मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। हाँ माँ मेरी शादी होगी। पापा अब झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हो ना? हाँ अंजना, मैं होश में ही हूँ। घर वालों के बीच में छोटा सा झगड़ा क्या हो गया बाबलू? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? माँ आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। बाबलू तुम शांत हो जाओ, दिमाग को जरा ठंडा करो। मैं शांत ही हूँ माँ। मैं जानता हूँ मैं अपू की शादी तो करा नहीं सकता हूँ। पहली बार कोई सामने से अपू का हाथ थामने के लिए आया है तो ठीक ही है ना। और अब एक बार फिर शुभो, तनुजा, माँ, लाल और विपाशा सभी हैरान होते हैं बाबलू की बातें सुनकर। इन्हें हो क्या गया है? एक बस्ती वाला से अब ये क्या रिश्ता जोड़ेंगे बोस परिवार? वो बस्ती में रहता है तो इससे क्या, मैं कौन सा महलों का मालिक हूँ। वो शादी करना चाहता है तो मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेठू ये आप क्या बोल रहे हैं? अपूरी और लालून, मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? रूमी, अगर तुम्हें इस बात से शर्म आ रही है ना तो हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे। और अब ये नया तोप छोड़ दिया बाबलू ने और अब तो माँ चिंतित होती है और सभी परेशान। ये क्या बोल रहा है बाबलू? क्या बोल रहे हैं आप? अप्पू घर बसाएगी? कैसे? देखिए अपनी बेटी को, ये खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। जब ये खुद को नहीं संभाल सकती तो किसी और का घर कैसे बसाएगी? अंजना, अगर लालून इससे सच में प्यार करता है ना तो इसका घर भी बसा लेगा। अपू की खामियां सबके सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है। और सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो इसके साथ शादी करना चाहता है तो ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब ना तो किसी के पास कोई शब्द है बोलने के लिए, सभी के मुंह सिल गए हैं। पर अब बाबलू छोटोन को एक जिम्मेदारी देता है। छोटोन, तुम लालून के साथ सब कुछ साफ साफ बात कर लेना। दादा आप ये सब सोच समझ कर बोल रहे हैं ना? हाँ छोटोन, मैं सब कुछ सोच समझ के ही बात कर रहा हूँ। तो क्या आपकी बेटी बस्ती में रहेगी? हाँ शुभो, उसकी किस्मत में होगा तो हाँ। याद रहे दादा, एक बार ये वहां गई तो दोबारा लौटकर इस घर में ना आए। क्यों? मैं तो माँ से मिलने रोज आऊंगी। शट अप। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है तनुजा। हाँ, ये बात अगर मेरे माँ बाबा ने की होती तो मैं मान लेता, लेकिन तुम ये बात नहीं कर सकती हो। खैर अंजना, छोटन को लालून से बात करने दो। अगर फिर भी उसकी हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रस्म करने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाके सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। हाँ। मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा कोई तमाशा हो और इस परिवार से किसी को भी शादी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। और अब ये जो बाबलू कह रहा है ये सुनकर सब समझ गए हैं कि इन्हें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है उनके बीच और अप्पू को लेकर जो फैसला लिया है बाबलू ने, ये सब उनके ही फैलाए करतूत है। इतनी गंदगी, शोर शराबा, बिना किसी के लिहाज किए। और अब बाबलू, अभी तुम गुस्से में हो? नहीं माँ, मैं ठीक हूं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। और माँ पता है कि बस्ती में रहने वाले सब लोग बुरे नहीं होते और महलों में रहने वाले सब अच्छे भी नहीं होते। आप ही बताइए माँ, आज तक कोई अपू को चॉकलेट देने आया है? हाँ। नहीं ना। लालून एक मेहनती लड़का है, वो अपना घर चलाना जानता है और अगर उसके परिवार को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी राजी हूँ। और अब शुभो बार बार माँ की ओर देखता है कि कोई तो बाबलू को ये करने से रोक ले, पर अब बोलती तो ऐसी बंद हो गई है सबकी कि विपाशा और लाल की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एक की ननद और एक की बहन, आज उनसे भी कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं समझे कोई। क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग किसी को भी? पर अप्पू खुश है। हाँ मुझे भी, मैं भी तैयार हूँ। छोटन, तुम लालून के साथ बात कर लेना। ठीक है दादा।
अब मेरी शादी होगी। और अब जब बेटी के पिता ही इस शादी को मंजूरी दे दिए हैं अपनी बेटी की ही खुशी के लिए, तो फिर अब क्या बोले कोई। और कहीं ना कहीं आज बोस परिवार में दरार इस कदर दिख रहे हैं कि ये महल के हिस्से कब हो जाएंगे किसी को भी नहीं पता। जहां स्वार्थ और लालच नाम की चीज बाबलू और अंजना में तो रत्ती भर भी नहीं, पर बाकी लोगों में कूट कूट कर भरा है घमंड, लालच और स्वार्थ। बस अब देखना ये है कि क्या ललोन अब भी अप्पू के साथ शादी करने के लिए तैयार है या शादी की बुखार उतर गई है। तो देखना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड पर इसी कहानी की सारी अपडेट्स।